सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन टीवी पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत की शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील, हम सबकी चहेती नाज़िया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू जो कि वो देंगी पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार मुजफ्फर चौधरी जी को। और यहाँ पे मैं मुजफ्फर चौधरी जी की तारीफ करना चाहूंगा कि वो पाकिस्तान में रह के हमेशा हिंदुओं के लिए आवाज उठाते हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी। इन दोनों की बातचीत में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। वो कहते हैं ना कि जिस भी मुसलमान के घर पर जाओ ताक पे कुरान रखा होता है, तो एक्चुअली में वो ताक पर ही रखा रहता है। बहुत ऊंची सी जगह पर, जहां से उतारा ना जा सके और जिसको खोजा ना जा सके कि ये जो मुलाना हमको बोल रहा है, क्या वाकई में हमको वो करना चाहिए। हमारे अंदर ना अच्छी चीजें अडेप्ट करने की इंसान को अल्लाह तबारक ताला ने हिम्मत दी है, और बुरी चीजों को भी अडेप्ट करने की हिम्मत दी है। अब होता क्या है कि मुस्लिम बुरी चीजों में ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है, और अच्छी चीजें वो अट्रैक्ट नहीं होता है अच्छी चीजों से, क्योंकि अच्छी चीजों में बंदिशें बहुत होती हैं, पाबंदियां बहुत होती हैं, तहजीब व तमद्दन बहुत होता है, रीत रिवाज बहुत होता है। तो उसमें एक बैरिकेड होता है अच्छी चीजों में एक बहुत लंबा चौड़ा बैरिकेड होता है। जैसे धर्म, जब मैंने सनातन धर्म पढ़ा तो मुझे पता चला कि धर्म ही है जो आपको एक खूबसूरत इंसान बनाता है। हमारे घर, एक पुरुष के घर में बेटी भी होती है, माँ भी होती है और बीवी भी होती है। ये तीनों औरतें ही हैं, फीमेल कैटेगरी में ही आ रही हैं। लेकिन एक पुरुष जो है वो माँ को माँ के हिसाब से प्यार करता है, बेटी को बेटी के हिसाब से प्यार करता है, और बीवी को बीवी के हिसाब से वो प्यार देता है। तो ये धर्म ही है जो आपको बैरिकेड बना करके रखा है। लेकिन ये हमारे में नहीं है। हम जिसको बचपन से, हमारा कजन भाई जिसको बचपन से हमको बहन बहन बोल रहा है, बाद में बोलेगा आओ कपड़ा खोलो, निकाह कर लिए, आ जाओ, चलो उतारो कपड़े, चल मनाए हम हनीमून। ठीक है। अब हमारे मजहब में क्या है, अच्छा खाला मर गई, हाँ बच्चे हैं छोटे, चलो खालू से शादी कर लो। कल तक उसको खालू अब्बा बोल रहे थे, अब खालू अब्बा बोलेंगे हाय हाय, पहले चोली खोले कि पहले लहंगा खोले। तो एक अच्छा इंसान बनने के लिए, एक बहुत ही सुलझा हुआ इंसान बनने के लिए हमें बहुत सारी चीजों से मुंह मोड़ना पड़ता है। अब जैसे हमने बचपन से पढ़ा, और भाई बहुत सारी हमारे दीन की किताब जो है, आयतें जो है, वो हमने उसमें भी पढ़ा है कि आदम अलैहिस्सलाम को जब मिट्टी के पुतले से बनाया गया और फिर उनमें रूह फूकी गई, उनमें जान दी गई, तो वो बहुत रोए, इतना रोए कि चश्मे, नहरें, झरने सब कुछ बन गए उनके आंसू से। ये तो भाई लिखा हुआ है, मैं लेकर के बैठी हुई हूँ अल कुरान। तो फिर अल्लाह तबारक ताला को ऐसा, और फरिश्तों को ऐसा लगा कि इनकी जिंदगी में एक औरत का आना जरूरी है। तो पसली से हवा को जन्म दिया गया, उनकी ही पसली से। बायोलॉजिकल अगर जाते हैं तो पेट से जन्म लो, या पसली से जन्म लो, या नाक से जन्म लो, या मुंह से जन्म लो, या किसी और पार्ट से जन्म लो, बच्चा हो जाता है वो। लेकिन चलो वो उनकी पार्टनर हुई, और उसके बाद उनकी जब पार्टनर आई तो शैतान ने उनको जन्नत में बहका दिया, और उन्होंने फल और अनाज खा लिया, और उनको पॉटी लगी और उनको जमीन पर उतार दिया गया। तो हमारे मुसलमान ये क्यों नहीं सोचते हैं कि जब जन्नत में शैतान हो सकता है, जो आदम अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह तबारक ताला की पहली क्रिएचर थी, जब उनको बहका सकता है शैतान, तो ये रेप करने के लिए शायद हमको भी बहका रहा होगा। ये हिंदुओं से नफरत करने के लिए शायद शैतान हमको भी बहका रहा होगा। ये सबका सर तन से जुदा करने के लिए शायद शैतान हमको भी बहका रहा होगा। ये हिंदुओं को गाली देने के लिए शायद शैतान हमको भी बहका रहा होगा। जिस मिट्टी के प्रतिमा को मुसलमान गाली देता है, जो भगवान की प्रतिमा बनती है मिट्टी से, उसको गाली देता है, तो हम जिस आदम की औलाद हैं वो भी तो मिट्टी से बने, उनमें भी तो जान फूकी गई। तो
उसी तरीके से भगवान की मिट्टी की प्रतिमा में भी तो प्राण प्रतिष्ठा होती है, प्राण डाली जाती है। तो जैसे रूह फूका गया वैसे ही प्राण प्रतिष्ठा हो गई। तो क्यों ना हम उनको भगवान माने, जब हम खुद को आदम की औलाद कहते हैं कि ये पूरी दुनिया, ये पूरे कायनात के मुसलमान जो हैं, उनके पहले पिता अम्मा अब्बा जो होते हैं वो आदम और हव्वा है पहले। अब ये सिर्फ उसके बाद मुसलमानों के नहीं, सिर्फ मुसलमानों के तो नहीं, हम तो सबके पूरी दुनिया के कहते हैं ना, कि जो हिंदू है उसमें, जो सिख है, ईसाई है, सबके। ये आप कर सकते हैं, ये मैं नहीं करूंगी। ये बेवकूफी, ये चू वाली हरकत मैं तो नहीं करूंगी। क्यों मानेगा कोई आदम को? हिंदू क्यों मानेगा आदम को अपना अब्बा? और हम क्यों मनवाएंगे? फिर हिंदू कहेगा हमारे सीने पे चढ़ कर करके कि तुम भी कृष्ण भगवान को मानो, तो फिर सर्तन से जुदा करोगे आप लोग। आप किसी पर फोर्स करोगे तो सामने वाला भी तो फोर्स कर सकता है। आप किसी को जबरदस्ती बोलोगे कि तुम आदम को ही अपना अब्बा मानो, तो वो कहेगा कि हाँ मेरा अब्बा जो है ना वही तेरा अब्बा भी है। तेरी अम्मा आई थी रात में मेरे अब्बा के पास, तब तो बुरा लग जाएगा, तब तो बहुत जोर से बुरा लग जाएगा, तुम हमको गाली दे रहे हो। तो भाई मेरा इस्लाम मेरे साथ चलेगा। जिनको प्रचार करना था, जिनको मैसेंजर ऑफ गॉड बनना था, जिनको इस्लाम को की तबलीग करनी थी, दैट्स इट, हो चुका। अब कोई पैगंबर नहीं पैदा होने वाला है, अब कोई नहीं पैदा होने वाला है। तो जो पैगंबर थे वो हो चुके, दैट्स इट। अब उसको वहीं रहने दिया जाए। हमें पैगंबर बनने की जरूरत नहीं है। हमें दाई, अल तकैया, दावत इस्लाम, जिहाद, ये सब करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपके पाकिस्तान के ही बलोच के एक किसान ने मुझे एक वीडियो भेजा था, जिसमें वो उन्होंने अपना पूरा तबसरा बताया। वो हिंदू हैं, नाम नहीं रिवील करूंगी मैं। उन्होंने मुझे भेजा कि कुछ मुसलमान जो है उनका वो खेती कर रहे थे और वहां पर खाना खाने के लिए हिंदू भी बैठ गए। तो उन्होंने कहा कि आप हमसे थोड़ा दूर होकर के बैठिए, नहीं तो हमें अपना सारा बर्तन फेंकना पड़ेगा। और वो व्यक्ति जो बलोच का है, हिंदू, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि इस बात को आप यूएन तक दीदी पहुंचाइए, क्योंकि मुझे पता है कि आप पहुंचा सकती हैं। और उसने पूरा वीडियो बना करके, छुप करके पूरा वीडियो बना करके भेजा है। फिर उसी व्यक्ति का एक दोस्त है, वो कराची में रहता है। उसने इंटेंशनली वो एक रेस्टोरेंट में गया और उसने कहा कि खाना लगा दीजिए। तो वो कहा कि जो छोटा सा होटल का जो स्टाफ था वो कहा आप हिंदू है ना? वो बोला हाँ। बोला हम यहाँ पर आपको खाना नहीं दे सकते। क्यों? बोला नहीं, हमको पूरा खाना फेंकना पड़ेगा और हमें कोई आपत्ति नहीं है आपको खाना देने में, लेकिन जो लोग आएंगे और जो इधर आसपास बैठे हुए हैं वो बोलेंगे कि भाई अब तुम पूरा खाना फेंको, पूरा होटल का धुलाई करो, पूरा बर्तन चेंज करो और उसके बाद फिर तुम दोबारा खाना, वो भी मौलाना साहब के फतवा के बाद तुम दोबारा खाना पका करके हम लोगों को सर्व करोगे, अदरवाइज तुम्हारा होटल जो है वो हम बंद करवा देंगे। वो पूरा वीडियो मेरे पास है, एंटायर वीडियो मेरे पास है, जो कराची से एक व्यक्ति ने भेजा है। अब ये अगर 22 वर्षा कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, 22 वर्षा, हमारे भारत में 90% जो रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं, 5 स्टार होटल्स हैं, और 5 स्टार 7 स्टार होटल्स तो मतलब हिंदुओं के ही है। तो अगर हम कह दें कि हम तुमको नहीं देंगे, तो यहाँ 25 करोड़ की आबादी है, क्या होगा फिर? और 150 करोड़ से ऊपर तो हिंदू हैं, फिर क्या करोगे तुम? फिर कहाँ जाओगे तुम? अब इसको और 22 वर्षा करते हैं। दूसरे शहर, हम ब्रिटेन चले जाते हैं, हम यूएस चले जाते हैं, हम यूके चले जाते हैं, हम लंदन चले जाते हैं, हम क्वार्सिका चले जाते हैं, हम अफ्रीका चले जाते हैं। वहां पर भी अगर क्रिश्चियंस हैं या वहां के जो रिलीजियस लोग हैं वो अगर ये करना स्टार्ट कर दे कि अच्छा तुमको हलाल चाहिए, नहीं देंगे जाओ। अच्छा तुमको वजू करना है, नहीं करने देंगे, अपनी धरती पर नहीं करने देंगे, जाओ। अच्छा तुमको नमाज पढ़नी है, ये तो हिंदुओं का देश है, नहीं पढ़ने देंगे, जाओ। ये तो क्रिश्चियन का देश है, नहीं पढ़ने देंगे, जाओ। ये तो यहूदी का देश है, नहीं पढ़ने देंगे, जाओ। तब कैसा लगेगा तुमको? तब कैसा लगेगा? फ्रांस ने हिजाब बैन कर दिया तो छाती पीटने लगे सारे के सारे। और मुसलमान जो डिक्टेटरशिप करता है उस पर आलोचना ही नहीं करना चाहता है।
बात ही नहीं करनी है भैया, हमें तो बात ही नहीं करनी है। क्यों नहीं बात करनी है तुम्हें? तुम सबको डिक्टेटरशिप सिखा रहे हो, तुम सबको बता रहे हो ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ये सुन्नत है, ये नफिल है, ये फर्ज है। तो सामने वाला भी तो कहेगा ये पाप है, ये पुण्य है, ये हमारा धर्म है, ये हमारी प्रतिमा है। तब जब सामने वाला कहता है तो तुम कहते हो आओ सर तन से जुदा करेंगे। क्यों क्यों क्यों? मुसलमानों को एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि अब उनकी स्ट्रैटेजी से लोग आगाह हो चुके हैं, लोगों को अब समझ में आ चुका है। क्योंकि अब कई हिंदूज हैं जो कुरान पढ़ते हैं, उसकी मीनिंग पढ़ते हैं। अब हम उनसे क्या छुपाएंगे? हम उनसे कैसे छुपाएंगे? 77 साल हिंदुओं से छुपाया जा चुका। मुसलमानों ने जो जो चीजें उनको छुपानी थी वो छुपा ली, लेकिन अब तो हिंदूज भी अपने भाई, और सुप्रीम कोर्ट में मैं कह रही हूँ आपको 70% एडवोकेट्स जो है उनके चैम्बर में आपको कुरान मिलता है, रखा रहता है। सर आप ये क्यों रखते हैं? अरे भाई जितने भी मैटर्स आते हैं तुम लोगों के, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हम लोगों को बेवकूफ बनाता है तो हमको पढ़ना पड़ता है इसको। वो बेवकूफ बना करके निकल जाता है तो हम पढ़ लेते हैं, तो हम जवाब दे देते हैं। तो अब तुम छुपाओगे कैसे और छुपा कैसे सकते हो? अब पीपल आर अवेयर ना तुम्हारी स्ट्रैटेजी से। हर एक गलत चीजों का एक अंत होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो तलवार निकालो सलवार पहनाओ, तलवार निकालो सलवार उतारो, इसका अब अंत होने जा रहा है। बट अभी भी टाइम है मुसलमानों के पास, या तो वो इंसान बन जाएं और या तो फिर जैसे टीपू सुल्तान बनने की कोशिश कर रहे हैं बने रहें। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अलाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।